सम्मानीय मंच एवं सभा में उपस्थित अत्यंत विशिष्ट अतिथिगण और सभी जो भागीदार हैं इस पूरे बृहद कार्यक्रम के, मैं माननीय इंद्रेश जी को पहले तो नमस्कार करती हूँ, साधुवाद देती हूँ, बधाई देती हूँ कि सवेरे से लेकर के जो इतना रिच डिस्कशन यहाँ पर हुआ है और ये पूरी जो डॉक्टर गीता और पूरी टीम, लेफ्टिनेंट जनरल RN सिंह जी, पूरी टीम ने सबको जो बांधा, बड़ा मुश्किल है इसको समअप अभी करना इस सत्र को, क्योंकि काफ़ी रिच यहाँ पे डिस्कशंस हुए थे, लेकिन कोशिश करती हूँ ज़रूर, क्योंकि इन तीनों पहलुओं में बहुत कुछ जो आगे कुछ रोड मैप, स्वामी जी यहाँ पर हैं, उनको भी प्रणाम करती हूँ, और जो रोड मैप के लिए ये तीन वक्ता बहुत इम्पॉर्टेंट बातें कही हैं, थोड़ा सा उसको सारांश में बताना चाहूँगी। सबसे पहले तो जो आगे क्या हो, चिंता तो है, समस्या जटिल है, कॉम्प्लेक्स है, लेकिन समाधान के लिए ही तो हम यहाँ पे मिले हैं। और इसीलिए यहाँ बैठे हुए अभी जो तीन जो बातें मैंने सुनी है, एक दिल्ली यूनिवर्सिटी से, एक JNU से, एक जम्मू एंड कश्मीर के वाइस चांसलर, तीनों ने समस्या के साथ साथ समाधान की बात की। और सबसे पहले जो समाधान की बात हुई, प्रोफेसर संजीव कुमार जी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी इंडियन कॉन्टेक्स्ट और उसमें रेलेवेंस को लेकर के आए हैं, सीधे सीधे गीता का रेलेवेंस और उस कुरुक्षेत्र की बात की, जो कि वह कुरुक्षेत्र सिर्फ एक मैदान नहीं और सिर्फ कुछ दिन की एक संघर्ष यात्रा नहीं, लड़ाई नहीं, बल्कि वह कुरुक्षेत्र जो कि हमारे अंदर है और रोज का एक संघर्ष, हार और जीत का एक संघर्ष, नैतिकता एवं अनैतिकता के बीच की एक पहचान, उसकी उन्होंने बात कही। और साथ ही उन्होंने बात कही पॉलिटिकल इकोनॉमी को लेकर के, कि रिलीजन का जो इस्तेमाल किया जाता है एज एन इंस्ट्रूमेंट टू सस्टेन परमानेंट वॉर इकोनॉमी, एक बहुत बड़ी बात यह सामने आई आपके कथन से, जिसमें फेक रिलीजियोसिटी की बात आपने कही। तो ये सब चीज़ों के बाद जो अंत में जिस जजमेंट की बात कही, जो कंक्लूड किया, वो मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा टेक अवे है सबके लिए, कि जजमेंट तो हमारे ऊपर है, तो उसको जज करना, उसको समझना, सही और गलत को समझना और उसको सही रूप में अपने स्क्रिप्चर्स से, जब इन्होंने गीता की बात कही, स्क्रिप्चर्स की बात कही, तो ये सब कुछ बाहर की बात नहीं, अंतर जो हमारे अंदर जो ज्ञान है और हमारे अंदर जो पहचान है, हमारे अंदर वो जजमेंट का कि एक तरह से इन्होंने टटोला है सबको, कि पहचान तो वहाँ से शुरू होनी चाहिए। और कहीं ना कहीं जब हम टेररिज्म, आतंकवाद, अलगाववाद की हम बात कर रहे हैं, शुरुआत तो अपने अंदर, अपने अंतरात्मा को टटोल कर ही हम कर सकते हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत मैं बधाई देना चाहूँगी। और दूसरा जो अभी जो बात हुई, जो हमारे स्पीकर प्रोफेसर अरविंद कुमार जी JNU से, उन्होंने काफ़ी कुछ भारत में इधर जो कंटेम्प्रेरी जो डेवलपमेंट्स हुए हैं उसके ऊपर, और एक रेलेवेंस जो टेक्नोलॉजी का, तकनीक का, इंफॉर्मेशन का, नॉलेज डोमेन का, और उस नॉलेज डोमेन में एक कहीं ना कहीं एक सुपर पावर बनने की क्षमता जो कि इंडिया में प्रतिलक्षित भी हुई है, और एक टेंडेंसी यह हुई है कि हम अपने आप को कितने कंटेम्प्रेरी रूप में अपने को लैस कर पाएं। और दूसरा आपने जो महत्व पे प्रकाश डाला वह है जो भी बाइलैटरल और मल्टीलैटरल कोऑपरेशन की बात करते हैं, लेकिन जो कोऑपरेशन है फ्रॉम अ स्टैंड ऑफ स्ट्रेंथ, सो इंडिया कम्स विद दैट स्ट्रेंथ where we have advanced a lot in terms of knowing, where the weak territories are, knowing the early signals, knowing the warning signs, और उसके ऊपर काम करने की जो हमारी क्षमता है, तो कहीं ना कहीं वह इस बात को सामने लेकर के आए हैं कि विश्व गुरु आज के कंटेम्प्रेरी कॉन्टेक्स्ट में इन सभी कंटेम्प्रेरी जो रेलेवेंस की चीज़ें हैं उसको समझते हुए, उसको इंटेलिजेंट वॉरफेयर, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर को समझना हम सबों की आज की तारीख में विवशता है। थैंक यू। और तीसरा जो जम्मू एंड कश्मीर से प्रोफेसर JP शर्मा जी ने जो बात कही,
उसमें भी बहुत कुछ समग्र विकास और समेकित विकास की बात कही, और अलगाववाद में जो एक विकास को जम्मू एंड कश्मीर में उन्होंने एक वाइस चांसलर के रूप में शनिवार इतवार में भी गांव तक, किसान तक जा करके, और वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ में मिल करके आपने प्रशासन के साथ में एक नई तरह की भूमिका की बात कही कि जहाँ पर लोग अपनी आय की वृद्धि देख रहे हैं सरकार के कई स्कीम के साथ में बंद करके, तो यहाँ पर उन्होंने बड़े प्रैक्टिकल विकास के कई आयाम की बात कही है कि जहाँ पे स्वास्थ्य भी है, रोजगार भी है, लेकिन साथ ही साथ जो मुझे बड़ी अच्छी उनकी एक बात लगी, उन्होंने कहा कि भौतिकतावाद के बाद भी आज की तारीख में चिंता है हमारा हैप्पीनेस इंडेक्स की। उन्होंने एक बात कही कि एक समय था जब हम 38 मिनट एक दिन में हंसा करते थे, मुस्कुराया करते थे, वह घट करके हो गया 12 मिनट, ऐसी आपने बात कही। तो इसलिए आज मुझे लगता है कि हम सब यहाँ पे एक बार जरूर मुस्कुरा दें। और मैं अंत में बस थोड़ी सी अपनी बात कह करके ख़त्म ये करना चाहूँगी कि मुझे ऐसा लगता है कि आज की तारीख में जो एक समय का रोड अहेड की बात हो रही है, तो जहाँ बाल सुलभ हम बात कहते हैं, वैसी कई बातें नारी सुलभ भी होती हैं। और मैंने इस क्षेत्र में बहुत काम किया, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, मुझे दिखता है कि एक आज की तारीख में जहाँ तक नेतृत्व का सवाल है, एक डिस्ट्रीब्यूटिव नेतृत्व, ऐसा नहीं होता है कि हम कोई लोकसभा में लड़ करके आ रहे हैं तभी हम नेता बन सकते हैं, नहीं, जो जहाँ पर है, लेकिन नेतृत्व की परिभाषा को समझ करके जिम्मेदारी और कर्तव्य को ज़्यादा समझना, और देने की परिभाषा को समझना, न कि लेने की बात को समझना। और उस देने की बात में एक मातृत्व की जो ऊंचाई होती है देने के लिए, एक माँ जिस ऊंचाई के साथ अपने बच्चों में बिना भेदभाव किए हुए दे सकती है, उस सुलभता को समझना, उस स्त्री रूप में जो एक, मैं इसको फेमिनिन स्टाइल ऑफ लीडरशिप कहती हूँ, जिसमें सद्भावना भी है, जिसमें सहिष्णुता है, जिसमें सेवा है, सबसे बड़ा सेवा है, सामंजस्य भी है, जिसमें एक संभाव है। तो यह सब एक फेमिनिन स्टाइल ऑफ लीडरशिप में, जहाँ कोऑपरेशन, कोलिजन, कोलैबोरेशन, कनेक्ट, कंपैशन, केयर, बहुत कुछ है। मुझे लगता है कि जब हम भारत माता की बात कहते हैं तो शायद मातृत्व से यह सब कुछ जो हम अपने संस्कृति और संस्कार की बात कहते हैं हमें मिलती है। हमें अपने अंदर बस उस भाव को जगाना है। और यहाँ पे जितने भी शिक्षाविद बैठे हुए हैं, विशेषकर आह्वान हम उनका कहते हैं रोड मैप में, कि ये शिक्षाविद जो हैं वो हमारे कॉलेज के, स्कूल के सभी बच्चों के अंदर तो इस भावना को जरूर जागृत करेंगे। वो एक तरह से एक रोड मैप में इस बात को कह करके मैं अपनी वाणी को समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।